समाधानों तक पहुंचे और कैसे ज्यादा से ज्यादा जो भी तकलीफ है, परेशानी है, उसको दूर करके हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं साथ। और क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज बीजे क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है। तो क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट साथियों जो होता है उसको प्रमोट करना या उसके साथ आगे बढ़ना या उसको लोगों तक पहुंचा के उसका लाभ लेना, उसके फायदे लेना आप लोगों के लिए आसान हो जाता है, आप लोगों के लिए और ज्यादा मदद करता है। क्योंकि क्लिनिकली प्रूवन का मतलब है कि हमें ये बताना है संभावित ग्राहक को, ये बताना है सामने वाले व्यक्ति को कि सर आप जैसे लोगों पर ही या मैडम आप जैसे लोगों पर ही इसको ट्राई किया गया, इसका ट्रायल किया गया, इसको शोध किया गया, इस पर रिसर्च किया गया और जितने लोगों को न्यूट्रीचार्ज बीजे दिया गया लगातार 3 महीने, जिन लोगों ने लगातार 90 दिन जिन लोगों ने न्यूट्रीचार्ज बीजे का नियमित सेवन किया, उन सबको न्यूट्रीचार्ज बीजे के सेवन से फायदा भी पहुंचा और साथ ही साथ जो दर्द और तकलीफ थी वो भी कम हुई और बिना किसी साइड इफेक्ट यानी बिना किसी नुकसान के वो न्यूट्रीचार्ज बीजे का पूरा फायदा, पूरा लाभ ले पाए। तो साथियों बातचीत की शुरुआत इस तरीके से रहती है तो सामने वाले व्यक्ति का विश्वास आप पर बढ़ता है। साथ ही साथ अगर यहाँ पर जैसा हम में से ज्यादातर साथी ऑलमोस्ट सिमिलर एज ग्रुप के हैं, तो हम में से अगर जो भी साथी न्यूट्रीचार्ज बीजे का इस्तेमाल कर चुके हैं या अपने परिवार में करा चुके हैं या किसी भी व्यक्ति को अपने आसपास में आप न्यूट्रीचार्ज बीजे का इस्तेमाल करा चुके हैं, तो उनका जो रिजल्ट आता है, जो उनका इफेक्ट, जो उनका फायदा जो मिला सामने वाले व्यक्ति को या आपके परिवार के उस सदस्य को या आपको खुद को, वो आप और कॉन्फिडेंस के साथ और मजबूती के साथ सामने वाले व्यक्ति को बता पाते। तो साथियों न्यूट्रीचार्ज बीजे एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट, क्लिनिकली प्रूवन होने प्रोडक्ट होने के साथ साथ दूसरा हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट का मतलब होता है कि इसमें वो बहुत सी चीजें, वो बहुत से पोषक तत्व इसमें सम्मिलित किए हुए हैं, समाहित किए हुए हैं, जो घुटनों की समस्या या घुटनों के दर्द और परेशानी की समस्या को दूर करने में पूरी तरीके से काम करते हैं। तो साथियों आइए समझते हैं थोड़ा सा इस परेशानी को, इस तकलीफ को और कैसे न्यूट्रीचार्ज बीजे उसका पूरी तरीके से समाधान कर सकता है। साथियों सबसे पहली चीज ये बतानी है कि देखिए सर, जो तकलीफ है आपकी घुटने की या जोड़ों की जो तकलीफ है, वो जोड़ों को स्वस्थ अगर किया जा सकता है तो न्यूट्रीचार्ज बीजे में वो हर चीज, हर वो पोषक तत्व डला है जो कारण पर काम करता है, जो भी रीजन आपकी तकलीफ का, आपकी परेशानी का, उस पर काम करता है न्यूट्रीचार्ज बीजे का हर पोषक तत्व। और जो समस्या या जो कारण है घुटने की तकलीफ यानी कि चलना फिरना भी दूभर हो सकता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं ताकि वो समस्या इतनी ना बढ़ जाए कि आपका चलना फिरना भी दूभर हो जाए। तो समय रहते जो घुटनों में आपके तकलीफ शुरू हुई है या जोड़ों में आपके जो तकलीफ शुरू हुई है, उस तकलीफ पर अगर काम कर लेंगे या उस तकलीफ के लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे का आप सेवन करेंगे तो ये तकलीफ आपकी दूर हो सकती है, आप स्वस्थ हो सकते हैं, वापस अपने जोड़ों को मजबूती दे सकते हैं और चलना फिरना आपका इसी तरीके से जारी रहेगा ताकि आप आगे बढ़ भी पाए, ताकि आप ऊपर चढ़ भी पाए और जो भी जिंदगी में करना चाह रहे हैं उसको आप अचीव कर भी। साथियों 3 मुख्य कारण, समस्या जो है जोड़ों की परेशानी जो है उसके 3 मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहले साथियों जोड़ का मतलब है जहाँ 2 हड्डियां आपस में जुड़ रही है। तो वो हड्डियां ही अगर कमजोर हो गई यानी वो ढांचा ही अगर कमजोर है तो सबसे बड़ी समस्या या सबसे अहम समस्या या सबसे पहली समस्या कि जोड़ों की हड्डियां कमजोर हो चुकी। कमजोर किस लिए हो जाती है? कमजोर इसलिए हो जाती है कि पर्याप्त मिनरल वहां तक नहीं मिला उन हड्डियों को। हड्डियां हमारी कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इन चीजों से, इन मिनरल्स से बनी हुई। तो ये अगर हड्डियां ही कमजोर है या हड्डियां कमजोर पड़ती चली जा रही हैं, जो कि बड़ी उम्र के लोगों में और ज्यादा आम समस्या हो जाती है, क्योंकि खास तौर पे जो बड़ी उम्र की महिलाएं हैं जिनको मेनोपॉज आ चुका होता है या जिनको रजोनिवृत्ति आ चुकी होती है, पीरियड्स या माहवारी जिनकी बंद हो चुकी होती है, उनके शरीर में कैल्शियम का अवशोषण ना के बराबर रह जाता है। तो जब हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचेगा नहीं तो जाहिर है हड्डियां कमजोर भी होंगी, हड्डियां भुरभुरी भी होंगी और जब तक हड्डी टूट भी सकती। इसी के साथ साथ साथियों हड्डी कमजोर होना पहला कारण। दूसरा कारण कुछ लोगों के साथ पहला कारण नहीं होगा। मान लीजिए कोई 30-35 वर्ष की उम्र का व्यक्ति है, उसकी हड्डियां अभी मजबूत है या हड्डियों में कमजोरी या हड्डियां अभी भुरभुरी या कमजोर नहीं हुई, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से या कोई खेल ऐसा खेलने की वजह से या कोई फिजिकल
जिससे उनके जोड़ों का जो कार्टिलेज है वो घिसने लगता है। आइए साथियों थोड़ा सा समझते हैं ये कार्टिलेज क्या चीज है। ये देखिए साथियों, जहां पर जोड़ है ये ऊपर की हड्डी। रशपाल सर मेरा ये स्क्रीन नजर आ रहा है ठीक से? ओके, मैं सर एक बार आपको को-होस्ट भी बना देती हूँ ताकि कहीं अगर स्क्रीन रुके या नजर ना आए तो आप मुझे बता सकते जी। तो साथियों ये जोड़ है ऊपर की हड्डी जो इस फोटो में आपको दिखाई दे रही है, स्क्रीन पर आपके दिखाई दे रही है। ये साथियों ये जो बीच की जगह है जहाँ दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, यहाँ पर एक पतली झिल्ली जैसी चीज होती है, प्रकृति ने देकर भेजी है हमें। ये पतली झिल्ली जैसी चीज या पतली गद्दी जैसी चीज समझ सकते हैं, इसको बोला जाता है कार्टिलेज। और ओवर यूज के साथ या इस कार्टिलेज पर जब बहुत प्रेशर पड़ता है, क्योंकि अगर हमारे शरीर का वजन ज्यादा हो गया, हमारे शरीर का भार ज्यादा हो गया, तो हमारे शरीर का पूरा प्रेशर जो हमारे घुटनों पे पड़ रहा है वो इस कार्टिलेज की टूट का कारण बन जाता है, इस कार्टिलेज को क्षतिग्रस्त कर देता है। या हम कोई भी ऐसा खेल खेलते हैं, कोई भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहते हैं, उसमें भी ये कार्टिलेज क्षतिग्रस्त होने लगता है। और वही बात बड़ी उम्र के लोगों में और ज्यादा ये समस्या, ये ज्यादा ये परेशानी हो सकती है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ये कार्टिलेज भी धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। इसके साथ साथ साथियों ये हुए दो कारण कि या तो कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो गया या हड्डियां ही कमजोर पड़ गई, जिसकी वजह से घुटने की तकलीफ, घुटने की समस्या, घुटने की परेशानी शुरू हो गई। तीसरा कारण होता है कि आपके जोड़ों में जहां भी जॉइंट होता है साथियों, चाहे वो मशीनरी है, हम उस जॉइंट में भी ऑयलिंग करते हैं, ग्रीजिंग करते हैं ताकि वो जॉइंट सही तरीके से काम करता रहे। इसी तरीके से साथियों भगवान ने या प्रकृति ने हमारे शरीर में जहां जहां जॉइंट्स है वहां ग्रीस या ऑयल या चिकनाहट भी देकर भेजे। और उसको डॉक्टरी भाषा में हम बोलते हैं, उसको डॉक्टरी भाषा में बोला जाता है साइनोवियल फ्लूइड या जॉइंट फ्लूइड। आप आसान तरीके से याद रख सकते हैं जॉइंट या जोड़, तो जहां जॉइंट है वहां पे जॉइंट फ्लूइड भी होगा, यानी वो चिकनाहट देने वाला पदार्थ भी भगवान ने देकर भेजा है हमारे जोड़ों में। लेकिन ये चिकनाहट, ये जो ग्रीस होती है, आम भाषा में इसको ग्रीस बोलते हैं हम लोग, तो ये ग्रीस समय के साथ साथ या घुटनों के या जोड़ों के उपयोग के साथ साथ कम होने लग जाती है, सूखने लग जाती है। और बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ये बोलेंगे कि हम डॉक्टर के पास गए थे या बहुत सारे डॉक्टरों को हमने दिखाया, लेकिन तकलीफ ये है कि डॉक्टर बताता है आपके घुटनों में या आपके जोड़ों में ग्रीस खत्म हो चुकी है, सूख चुकी। तो साथियों इस तरह की भाषा या इस तरह की तकलीफ, इस तरह की परेशानी अगर आपको कोई बताता है तो आप पूरी तरीके से ध्यान से उसकी बात सुनिए, प्यार से उनकी बात सुनिए, ये एहसास उनको दिलाइए कि हम आपकी मदद के लिए आपके पास आए हैं। और साथियों न्यूट्रीचार्ज बीजे एक ऐसा सॉलिड प्रोडक्ट, एक ऐसा मजबूत प्रोडक्ट, एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट आपके पास है तो इन सभी समस्याओं पे, इन सभी कारणों पे काम करता है और घुटने के दर्द और तकलीफ या जोड़ों के किसी भी जोड़ के दर्द और तकलीफ को, परेशानी को दूर कर सकता है, निजात दिला सकता है ऐसे व्यक्ति को जो परेशान है। समय समय से या सालों सालों से परेशान बहुत से लोग आपको मिलते हैं जो इस समस्या को लेकर जी रहे हैं या ये कहे मर रहे, मरते मरते जी रहे हैं, ऐसा बोला जा सकता। तो साथियों ऐसे लोगों को अक्सर सलाह देने वाले लोग बहुत से मिल जाते हैं और सलाह जो उनको दी जाती है वो सलाह दी जाती है कि अच्छा ये तकलीफ आपको आ रही है तो आप चलना फिरना कम कर दो ना, ज्यादा चलते हो, ज्यादा फिरते हो, अच्छा आरसीएम करते हो, फिर तो आपको बहुत लोगों से मिलना पड़ता होगा, तो आप उस काम को ही छोड़ दो ना। तो इस तरह की सलाह देने वाले भी बहुत से लोग मिलेंगे। तो ऐसे लोगों को हमने तकलीफ नहीं देनी, ऐसे लोगों को मदद करनी है। चलना फिरना से जो लोग बचेंगे या कम कर देंगे चलना फिरना, तो उसका नुकसान उनको और ज्यादा हो जाएगा। चलना फिरना कम करने से सबसे पहला नुकसान होता है मसल्स की हानि होनी शुरू हो जाती है, यानी कि मांसपेशियों का इस्तेमाल यूज करना कम कर दिया आपने, चलना फिरना कम कर दिया, तो आपकी मसल्स और ज्यादा क्षतिग्रस्त होने लगती है और ज्यादा कमजोर पड़ने लगती है। और बढ़ती उम्र के साथ तो वैसे भी 35 वर्ष की उम्र के बाद हमारे शरीर से 1% मसल्स की हानि हर एक के शरीर से होगी। तो इसलिए जब मांसपेशी चलना फिरना कम करेंगे तो मसल्स कमजोर पड़ने चले लगेंगी। डिसयूज से या ये कहें कि इस्तेमाल कम होगा तो उस वजह से मसल्स कमजोर होती चली जाएगी। और दूसरा, जब मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और ज्यादा दर्द और तकलीफ बढ़ जाती, एक तो जोड़ों की तकलीफ और फिर मांसपेशियां कमजोर, तो और ज्यादा दर्द और तकलीफ बढ़ जाएगी। और इस तरीके से चलना फिरना कम करने का मतलब है आप ड्राइव नहीं कर सकते, आप बाइक नहीं चला सकते, आप टू व्हीलर नहीं चला सकते,
आप चलना फिरना कम कर देंगे तो अपने रोजमर्रा के काम भी धीरे धीरे आपके कम होते चले जाएंगे, यानी कि आप उनको सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, किसी पर निर्भर करना पड़ जाएगा आपको उन कामों के लिए। दूसरा नुकसान होगा चलना फिरना कम करने से, आपका खाना वैसा का वैसा है। भोजन तो आप उतना ही करेंगे और उसी तरीके से करेंगे, क्योंकि शरीर है तो भूख तो लगेगी, और जो हम खाते हैं वो हमें खुद को पता है कि कितना अच्छा हम लोग खाते हैं और कैसा खा रहे हैं और कैसा मिल रहा है। तो साथियों, उससे फैट का जमाव शरीर में बढ़ने लगता है। तो एक तो मसल्स कमजोर हो गई, दर्द अकड़न जकड़न बढ़ गई, फैट का जमाव शरीर में ज्यादा हो गया, तो निश्चित है शरीर का वजन और ज्यादा बढ़ेगा और हृदय रोग और डायबिटीज जैसी बीमारियों का, जैसी परेशानियों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि कभी भी खतरे की घंटी बज सकती है। दूसरा तरीका साथियों क्या होता है? ये तरीका तो समझ में आ गया कि सही तरीका नहीं है, साइंटिफिक तरीका नहीं। लेकिन हाँ, इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर इस तरह की तकलीफ, अगर इस तरह की परेशानी किसी को शुरू हो गई है, तो उनको बोलना है कि सर बहुत ज्यादा देर आप खड़े मत रहा करिए, जहां भी मौका मिले वहां पर थोड़ा देर बैठा करिए, बैठ जाया करिए, बहुत ज्यादा देर खड़े नहीं रहना है, क्योंकि वो तकलीफ और परेशानी और बढ़ती है लगातार अगर हम ज्यादा देर खड़े रहते हैं। दूसरा साथियों, दूसरा तरीका होता है कि जब किसी भी तरीके से आराम नहीं आ रहा, उस व्यक्ति के हिसाब से ऐसा उस चीज का उसको दिलाना है। सोच के देखिए कि आप उसकी जगह है और आपको ये परेशानी, ये समस्या है, तो उनके हिसाब से सोच के देखिए कि दर्द और तकलीफ तो आपकी बढ़ रही है। सलाह जो है आपको जो लोगों ने दी, वो सलाह हमें समझ आ गया कि साइंटिफिक तरीका वो नहीं है, वो सिर्फ जिसने सलाह दी वो उसको सिर्फ एक सलाह देने का काम उसने। तो दूसरा, जब हमारी दर्द और तकलीफ बढ़ रही होती है तो हम जाते हैं केमिस्ट के पास। जो आसपास में दवा विक्रेता है, केमिस्ट की दुकान है, वहां पर हम जाते हैं और उनको अपनी तकलीफ बताते हैं। तो उसके पास एक ही तरीका होता है, वो आपको दर्द निवारक दवा पकड़ा देगा, वो आपको पेन किलर पकड़ा देगा। ब्रूफेन है, पैरासिटामोल है, दुनिया भर की पेन किलर्स बाजार में बिक रही है। लेकिन ये पेन किलर का काम क्या है? पेन किलर सिर्फ दर्द को दबाने का काम करती है, दर्द को या कारण को दूर नहीं कर रही, और कारण वहीं का वहीं है। तो कुछ देर के लिए सिर्फ आपका दर्द दब जाएगा, कम हो जाएगा, आपको कम महसूस होगा। तो इस तरीके से आप समझिए कि ये दर्द निवारक दवा सिर्फ दर्द को कम करने का, और वो भी कुछ देर के लिए, यानी जितनी देर उसका असर रहेगा उतनी देर सिर्फ आपका दर्द आपको महसूस नहीं होगा। कारण वहीं का वहीं है, समस्या वहीं की वहीं है, परेशानी वहीं की वहीं। और दूसरा, जब आपको एक टेबलेट से आराम नहीं आता, आप दिन में 2 लेनी शुरू कर देते हैं, फिर दिन में 3 पे आ जाते हैं। तो ये दर्द निवारक दवाएं या पेन किलर्स का जब ज्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं, तो वो बहुत बड़ा कारण बन जाता है एसिडिटी का। ज्यादा इस्तेमाल से पेट में अल्सर, फोड़े तक हो जाते हैं, हृदय और किडनी को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाती हैं ये पेन किलर्स। तो साथियों, ये समस्याओं का ध्यान रखते हुए ये जो दूसरा तरीका है दर्द निवारक दवाओं पे डिपेंड करना, ये भी समझ में आ गया कि सही तरीका नहीं है। और यही चीज हमें सामने वाले व्यक्ति को भी आराम से, प्यार से समझे। तीसरा तरीका साथियों, जब घर के लोग और ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि अरे बाबूजी, आपकी परेशानी में तो आराम ही नहीं आ रहा, आप तो बाहर का कोई काम ही नहीं कर पाते हो। मैं तो सोचता हूँ कि बाहर का काम पिताजी निपटा लेंगे या पिताजी उस काम को कर लेंगे, लेकिन आप तो खुद ही चलने फिरने की हालत में नहीं। तो साथियों, ये कंसर्न अगर घर के बच्चों का भी है तो वो उसी तक सीमित है, उनको भी जो काम कराने होते हैं वो काम नहीं हो पा रहे। तो अपना ध्यान, अपना ख्याल खुद से रखना है। सबसे पहले, जैसा मनीषा मैम बोलती है कि खुद को प्यार करना सीखो, तो वही एहसास हमें सामने वाले व्यक्ति को देना है कि सर ये समस्या आपके साथ है और आपकी समस्या बढ़ रही है। तो ऐसे में साथियों, समझ जो आता है उस व्यक्ति को, वो जाता है बड़े डॉक्टर के पास। जो स्पेशलिस्ट होते हैं, हड्डियों के स्पेशलिस्ट जो होते हैं, ऑर्थो वाले, उन लोगों के पास जाया जाता है। तो उन लोगों के पास जाते हैं और वहां पे डॉक्टर जाते ही आपके टेस्ट करता है। ढेरों टेस्ट हो जाते हैं, एक्सरे हो जाते हैं, दुनिया भर के स्कैन्स हो जाते हैं, खूब खर्चा हो जाता है, और उसके बाद डॉक्टर सलाह देता है, अरे आपकी हड्डियां तो बिल्कुल भुरभुरी हो चुकी है, आपकी कार्टिलेज खत्म हो चुकी है, आपके जोड़ों में जान बची ही नहीं, आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, घुटना बदलना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आपके घुटनों को वापस स्वस्थ किया जा सके, वापस मजबूत किया जा सके। लेकिन साथियों, जहाँ 800,000 रुपए की फीस देके जिस डॉक्टर के पास आप गए और उस डॉक्टर ने आपको सलाह दे दी कि घुटना बदलना पड़ेगा, आर्टिफिशियल घुटना लगाना पड़ेगा, तो इस चीज को सामने वाले व्यक्ति को जरूर से बता दीजिएगा कि सर डॉक्टर आपको ऑपरेशन या घुटना बदलवाने की सलाह तो दे चुका है,
लेकिन क्या उस डॉक्टर ने गारंटी ली है कि आप जिंदगी भर के लिए आपका घुटना एकदम सही हो जाएगा ऑपरेशन के बाद? पहली चीज। दूसरा, सर क्या आपने डॉक्टर को पूछा कितना खर्चा होगा? हाँ, कुछ अंदाजा डॉक्टर जरूर दे देते हैं, लेकिन उसके बाद का, एक तो उस समय तक का बताते हैं डॉक्टर, उस समय तक का खर्चा या ऑपरेशन का खर्चा, लेकिन उसके बाद का पोस्ट ऑपरेटिव केयर का पैसा डॉक्टर नहीं बताते। दूसरा, ऑपरेशन के समय जो तकलीफ महसूस होगी आपको, और दूसरा जो ऑपरेशन के बाद समस्याएं आएंगी, ब्लीडिंग का खतरा हो सकता है, बरसात का मौसम है तो इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तो साथियों, इस तरह की जो समस्याएं, इस तरह की परेशानियां वो डॉक्टर आपको कभी नहीं बताएगा, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को आपको ये चीज जरूर बतानी है, आपको एहसास जरूर दिलाना है कि सर ऑपरेशन के लिए तो आप सोच ही रहे हैं, जो डॉक्टर आपको सलाह दे चुका है ऑपरेशन के लिए तो आप सोच ही रहे हैं, लेकिन एक बार वो खर्चा और वो तकलीफ सहन करने से पहले आपको, अगर हम न्यूट्रीचार्ज बीजे के जैसे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, तो न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन करके जरूर देख लीजिए 3 महीना लगातार। हो सकता है आप ऑपरेशन कराने से बच जाए, आपको ऑपरेशन की नौबत ना। साथ ही साथ साथियों, उनको ये और एहसास दिला दीजिएगा, सर ऑपरेशन जो होता है ना, उसमें पहले ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी को आरी जैसी चीज से काट के समतल किया जाता है, लेवल किया जाता है। तो उस दर्द और तकलीफ का सर अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह का दर्द और तकलीफ होगा। दूसरा, जब दोनों हड्डियों को लेवल किया जाता है काट के आरी जैसी चीज से, उसके बाद जो बीच में आर्टिफिशियल घुटना लगाया जाता है, वो आर्टिफिशियल चीज तो आर्टिफिशियल ही रहेगी, जो अभी आपका घुटना है वो नेचुरल प्रकृति की देन है, भगवान की देन है। तो उसको वापस नॉर्मल करना अगर संभव है, या उस दर्द और तकलीफ से बचना अगर संभव है बिना ऑपरेट कराए, बिना ऑपरेशन के, तो उसके साथ आप जी के एक बार देखिए तो सही, 3 महीने मेरी बात मान के देखिए तो सही। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज बीजे हर उस कारण पर काम करता है जो दर्द और तकलीफ का कारण, यानी जोड़ों की समस्या का जो कारण है, हर उस कारण पर काम करता है न्यूट्रीचार्ज बीजे। और न्यूट्रीचार्ज बीजे जोड़ों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है और घुटने के जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है। यही 2 चीज तो है ना सर, जोड़ स्वस्थ नहीं है और साथ ही साथ जोड़ों में जो दर्द अकड़न जकड़न जो तकलीफ हो रही है, वो वही व्यक्ति जानता है जो भुगत। तो वो दोनों चीजों का फायदा ही उनको बताना है कि सर आपके जोड़ों के स्वास्थ्य को बेहतर करेगा हमारा ये न्यूट्रीचार्ज बीजे, जो कि एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, और इसमें डाले गए पोषक तत्व आपके जो घुटनों के जोड़ों का दर्द और तकलीफ है, जो आपके लिए असहनीय हो चुका है, उसको कम करने में मदद करता है न्यूट्रीचार्ज बीजे। अब साथियों, उनको बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या है न्यूट्रीचार्ज बीजे। सबसे पहला कारण साथियों हमने बात की थी, हड्डियां कमजोर पड़ गई हैं, और हड्डियां हमारी बनती है कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस। सबसे अहम, सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम। तो 500 मिलीग्राम कैल्शियम, और वो भी मिल्क कैल्शियम, ऐसा कैल्शियम जो हमारे शरीर में सबसे आसानी से पच भी जाता है और अवशोषित भी हो जाता है, वो है आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे की पहली खूबी। तो हड्डी को मजबूत करने के लिए कैल्शियम, साथ में मैग्नीशियम, मैग्नीज, बोरोन, कॉपर, ये सभी मिनरल्स हैं जो हड्डियों को मजबूती देने में काम करते हैं, मदद करते हैं। तो ये सभी मिनरल्स न्यूट्रीचार्ज बीजे के सेवन से उस व्यक्ति को मिल सकते हैं जो न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन करता है। लेकिन ये सभी मिनरल्स हमारी हड्डी तक पहुंचेंगे, हमारी हड्डी तक तभी हड्डी को मजबूती देंगे जब हड्डी तक पहुंच जाएंगे या जोड़ तक पहुंचेंगे। तो ये अच्छे से हमारे शरीर में एब्सॉर्ब होना है और हड्डियों तक पहुंचना इनका बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए साथियों याद रखिएगा, साथ में जरूरत पड़ती है विटामिन डी। तो विटामिन डी भी पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला हुआ। इसके साथ साथ यही कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, कॉपर, जो भी मिनरल्स हम बात कर रहे हैं, इनका अवशोषण और ज्यादा अच्छे से हो सके, उसके लिए साथ में इनुलिन नाम का फाइबर भी डाल के दिया जाता है। तो ये दोनों चीज, विटामिन डी और इनुलिन, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इन सब के अवशोषण को बढ़ाती है। इनुलिन का काम होता है, अगर आप स्पेसिफिक लिखना चाहते हैं, इनुलिन का काम होता है ये आंतों से, हमारी जो इंटेस्टाइन्स है, जो भी हम खाते हैं पीते हैं, हमारे पेट से हमारी आंतों तक पहुंचा। अब आंतों से अवशोषित होता है हर पोषक तत्व, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो कैल्शियम, मैग्नीशियम हमने खाया, उसके अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है ये इनुलिन। और आसान तरीके से अगर आप याद रखना चाहें या बताना चाहें, तो कैल्शियम, विटामिन डी और इनुलिन सभी मिनरल्स के अवशोषण को बढ़ाते हैं।
अब जब अवशोषण बढ़ जाएगा, एब्जॉर्प्शन मिनरल्स का बढ़ेगा, तो वो सारे मिनरल्स हड्डी तक अच्छे तरीके से पहुंच जाएंगे, हड्डी को मजबूती देने के लिए तैयार। लेकिन अब जरूरत पड़ेगी कि यही मिनरल्स, यही विटामिन जो सब है, जो हड्डी तक पहुंच तो गए अच्छे से, लेकिन हड्डी के साथ जब तक बंधेंगे नहीं, तब तक हड्डी के घनत्व को कैसे बढ़ाया जाएगा? तो काम है हड्डी के घनत्व को बढ़ाना, उसकी डेंसिटी को बढ़ाना, ताकि हड्डी मजबूत हो सके। क्योंकि हड्डी कमजोर पड़ गई है, तो उसकी मजबूती के लिए, उसको मजबूत करने के लिए इन सारे विटामिन मिनरल्स को हड्डी के साथ बांधना जरूरी है। और उसके लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया है विटामिन K27। देख लीजिए साथियों, इसको अगर आप नोट कर रहे हैं तो विटामिन K27 का काम होता है कि सभी मिनरल्स को हड्डी के साथ बांधने का और हड्डी की डेंसिटी या उसके घनत्व को बढ़ाने का काम करेगा, या आसान शब्दों में हड्डी को मजबूत करने का काम। तो साथियों, ये तो हो गई हड्डियां मजबूत, यानी कि हड्डी की मजबूती के लिए काम किया इन सब चीजों ने, जो न्यूट्रीचार्ज बीजे में सफिशिएंट क्वांटिटी में, पर्याप्त मात्रा में डाली गई। इसके साथ साथ साथियों दूसरे कारण पर आते हैं। दूसरा कारण है कार्टिलेज का घिसाव, यानी जो हड्डियों को बीच में आपस में रगड़ नहीं खाने देने के लिए जो कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज की क्षति, कार्टिलेज की टूट फूट हो जाती है। तो उस कार्टिलेज को रिपेयर करना भी न्यूट्रीचार्ज बीजे का काम। तो इस कार्टिलेज को रिपेयर करने के लिए साथियों न्यूट्रीचार्ज बीजे में डला है ग्लूकोजामीन। अब ये ग्लूकोजामीन जो है साथियों, ये दो रूप में बाजार में मिलता है, ग्लूकोजामीन HCl और ग्लूकोजामीन सल्फेट। ग्लूकोजामीन HCl 99% तक शुद्ध होता है, महंगा मिलता है और बहुत कम इस्तेमाल इसका किया जाता है, या कंपनीज जो इस्तेमाल करती हैं वो आप समझ सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट। तो ग्लूकोजामीन HCl, लेकिन इसकी मात्रा कितनी डली है किस प्रोडक्ट में, इस चीज पर ध्यान दिलाना जरूरी है। तो ग्लूकोजामीन का ग्लूकोजामीन HCl के रूप में, यानी ग्लूकोजामीन HCl डला है आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज हमेशा उम्मीद से ज्यादा देता है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आप लोगों के लिए बना। तो हमारे न्यूट्रीचार्ज बीजे में सर ग्लूकोजामीन HCl डला है, और वो भी 750 मिलीग्राम, 750 मिलीग्राम। साथियों, बाजार में उपलब्ध किसी भी प्रोडक्ट में देख लीजिएगा इतनी मात्रा में ग्लूकोजामीन, और वो भी ग्लूकोजामीन HCl आपको न्यूट्रीचार्ज बीजे में। तो ग्लूकोजामीन HCl का काम होता है कि कार्टिलेज की रिपेयर में मदद करता है, कार्टिलेज को रिपेयर करता है, यानी कार्टिलेज को जो टूट फूट हो गई है, जो क्षति हो गई है, उसको ठीक करता है। 750 मिलीग्राम ग्लूकोजामीन HCl आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में आप देख पाएंगे, आप दिखा सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को प्रोडक्ट पैक के ऊपर, जहां सारा इंग्रेडिएंट्स लिस्ट किया रहता है, वहां पे आप उनको जरूर से दिखाइएगा, जरूर से पढ़ाइए। तो कार्टिलेज रिपेयर हो गया, और साथ में मदद करता है MSM, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। और साथियों, ये MSM आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में डाला गया है, समाहित किया गया है। MSM 250 मिलीग्राम MSM, मिथाइल सल्फोनिल मीथेन। इस MSM का काम होता है, ये कार्टिलेज की रिपेयर में भी मदद करता है, और सबसे बड़ा काम इसका होता है, ये सूखी हुई ग्रीस को दोबारा बनाने में मदद करेगा, या ग्रीस को, या साइनोवियल फ्लूइड को, या जॉइंट फ्लूइड को बढ़ाने में मदद। जो कम पड़ गया है जॉइंट फ्लूइड, जो सूख गया है जॉइंट फ्लूइड, उसको बढ़ाने में मदद करता है मिथाइल सल्फोनिल मीथेन, या MSM। और ये MSM आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में 250 मिलीग्राम MSM भी साथ में डाला। इसके साथ साथ साथियों, दर्द और तकलीफ जो उस व्यक्ति की बढ़ी हुई है, ऑलरेडी वो बेचारा चल नहीं पा रहा है, सीढ़ी चढ़ना उसके लिए दूभर हो चुका है, चलता है तो तकलीफ होती है, हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं, दर्द, तकलीफ, अकड़न, सूजन। तो इस सब को कम करने के लिए यहाँ पर देखिए साथियों, ये फोटो आप देख पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जो गंभीर रूप से, यानी कि जिनके घुटने बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जोड़ बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, वो एक फोटो है। और ये घुटने में जकड़न आ चुकी है इस व्यक्ति को, ये लाली जो आपको नजर आ रही है, लाल सा दिख रहा है इसका घुटना, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस आ चुकी है, इतनी ज्यादा तकलीफ बढ़ चुकी है कि यहाँ पर अगर कोई हाथ लगा के देखता है तो यहाँ पे गर्म महसूस होता है, यानी कि अंदर से कितना भभक रहा होगा वो जोड़, वो घुटना, जिसकी ऐसी हालत हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति के घुटने में दर्द, घुटने में अकड़न जकड़न, और खास तौर पे सबसे ज्यादा परेशानी उठते बैठते, और सबसे ज्यादा परेशानी होती है सीढ़ियां चढ़ने। मजबूरी में अगर सीढ़ियां चढ़नी पड़ जाए तो इस व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, क्योंकि उसकी कार्टिलेज की क्षति हो चुकी है,
पूरी तरीके से कार्टिलेज क्षतिग्रस्त हो चुका है और उसमें दर्द अकड़न जकड़न हो चुका है। तो ऐसे व्यक्ति को इस दर्द अकड़न जकड़न को कम करने के लिए भी आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में कुछ प्राकृतिक तत्व डाले गए हैं और ये प्राकृतिक तत्व है बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट और रोजेप एक्सट्रैक्ट। तो ये जानकारी भी सामने वाले व्यक्ति को जरूर से दे दीजिएगा कि सर जो दर्द अकड़न जकड़न आ चुकी है आपके जोड़ों में, आपके घुटनों में, उस दर्द अकड़न जकड़न को कम करने के लिए भी न्यूट्रीचार्ज बीजे में प्राकृतिक तत्व बोसेविलिया एक्सट्रैक्ट और रोजेप एक्सट्रैक्ट ये दो प्राकृतिक तत्व साथ में डालकर दिए जाए। साथियों 90 दिनों तक क्लिनिकली प्रूवन है, तो 90 दिनों तक ट्रायल किया गया और इस ट्रायल के बारे में अगर अधिक जानकारी आप लेना चाह रहे हैं तो न्यूट्रीचार्ज वेबसाइट पे उनको विजिट करा के जरूर से दिखा सकते हैं कि कहां पर ये रिसर्च हुई, कहां पर ये ट्रायल हुआ, कितने लोगों पर ट्रायल हुआ और उनको 3 महीने कम से कम न्यूट्रीचार्ज बीजे का सेवन कर, यानी 90 डेज 90 दिन का कोर्स तो जरूरी है। लेकिन हाँ, जिन लोगों की तकलीफ पुरानी है, जिन लोगों की परेशानी ज्यादा पुरानी है, उनको 3 से 6 महीना लग सकता है इस दर्द और तकलीफ को कम करने में दूर। तो साथियों 18 साल से बड़ा कोई भी व्यक्ति अगर है जिसको तकलीफ घुटनों में शुरू हो गई है या परेशानी शुरू हो गई है, ज्यादा उम्र के लोगों को तकलीफ ज्यादा परेशानी ज्यादा होती है घुटनों की या जोड़ों की, लेकिन अगर कोई 18 साल से ऊपर लड़का लड़की महिला पुरुष वयस्क कोई है तो साथियों उनको भी आप न्यूट्रीचार्ज बीजे के सेवन की सलाह जरूर दे सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का कोई अगर तकलीफ एक्सीडेंट की वजह से हो गई या किसी को तकलीफ अगर किसी ऐसे खेल कूद में ज्यादा एक्टिव होने की वजह से हो गई तो कार्टिलेज किसी का भी क्षतिग्रस्त हो सकता है, घुटनों में जोड़ों में तकलीफ किसी की भी हो सकती है। तो 18 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को आप न्यूट्रीचार्ज बीजे के सेवन की सलाह दे सकते हैं। साथ ही साथ साथियों ऐसे लोग, पहला तो वो कैटेगरी आपके लिए न्यूट्रीचार्ज बीजे का टारगेट कस्टमर वो लोग जो घुटनों के दर्द से, घुटनों की तकलीफ से पीड़ित है, परेशान, लेकिन साथ ही साथ वो लोग जो अपने घुटनों को मजबूत रखना चाहते हैं। यहाँ पर उपस्थित हम लोग 276 साथी साथ में हैं और हम में से हर एक साथी इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहा है। कुछ जवान बच्चे भी हमारे साथ में हैं, कुछ एक्टिव लोग भी हमारे साथ में हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को इसी तरीके से अपने जोड़ों को मजबूत रखना चाहते हैं, जो खास तौर पे जो लोग 45-50 के आसपास हैं या उससे ऊपर है, तो हमें साल में एक कोर्स न्यूट्रीचार्ज बीजे का जरूर कर लेना चाहिए ताकि हम चलती फिरती हालत में रहे, ताकि हमें किसी पर डिपेंड ना करना पड़े और जिस मजबूती से हम आगे बढ़ रहे उसमें कोई भी रुकावट, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं। लेकिन यहाँ साथियों एक चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 और टर्म्स में आपको बता रही हूँ। पहला ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो साथियों जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है हड्डी, OSTEO, ऑस्टियो मतलब हड्डी। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि पोरस हो गई हड्डी, खोखली हो गई हड्डी। तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या या भुरभुरी हड्डियों की समस्या इसको आम भाषा में बोलते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस अगर डॉक्टर ने किसी को बताया, ऐसे व्यक्ति के लिए आपका न्यूट्रीचार्ज बीजे बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा। साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, सुबह के समय में आप उनको नाश्ते के बाद न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमन जो भी ले रहे हैं उसके साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा जरूर से बताइए। शाम के समय में न्यूट्रीचार्ज बीजे लेना है, अभी उस पर मैं आऊंगी। ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है तो न्यूट्रीचार्ज बीजे साथ में जरूर से रिकमेंड कीजिए। दूसरा साथियों ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया है लेकिन हड्डियों तक ही सीमित है, तो वहां पर उस समस्या में भी आप न्यूट्रीचार्ज बीजे जरूर से सजेस्ट कीजिए। जो नहीं साथियों, जहां पर न्यूट्रीचार्ज बीजे ज्यादा काम नहीं कर पाएगा वो है कंडीशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसको आप लिख लीजिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर किसी ने बताया है डॉक्टर ने तो उनको न्यूट्रीचार्ज बीजे देने से ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तो ऐसे लोगों को आप न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमन के साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा सजेस्ट कर दीजिए, तो उनका काम चलता रहेगा। क्योंकि दर्द अकड़न जकड़न को कम करने में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी मददगार है। जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा काम करेगा। तो सिर्फ एक कंडीशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और इसका जो लक्षण होते हैं, हाथों पैरों की हड्डियां मुड़नी शुरू हो जाती हैं, इतना ज्यादा तकलीफ बढ़ जाती है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर किसी को है तो उनको आप न्यूट्रीचार्ज बीजे से ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा पाए। देना कैसे है साथियों? शाम का समय बेस्ट समय बोला जाता है न्यूट्रीचार्ज बीजे के सेवन का।
हाँ सर, एक मिनट, मैं इसी स्क्रीन पर ही हूँ अभी, क्योंकि यहीं पर लिखा है कैसे ले। कैसे ले मतलब लेने का तरीका। तो लेने का तरीका साथियों, 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें न्यूट्रीचार्ज बीजे 30 सेशे रहते हैं, 30 सेशे जिनमें है न्यूट्रीचार्ज बीजे पाउडर, और 30 टेबलेट्स होती है जो कि है न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट। तो दोनों चीज साथ में लेनी, लेकिन जो पाउडर है उसको 1 ग्लास पानी में आप मिलाइए। जिनको दूध बचता है उनको आप दूध में भी डाल के पीने को बता सकते। तो 1 ग्लास पानी में न्यूट्रीचार्ज बीजे जो पाउडर है वो आपने डाला, चम्मच से हिलाते हैं तो मिक्स हो जाता है, और साथ में न्यूट्रीचार्ज बीजे टेबलेट। शाम के समय लेने का बेस्ट समय बोला जाता है, क्योंकि शाम के समय दोपहर का भोजन किए हुए आपको 2-3 घंटे हो चुके होते हैं, और रात का भोजन करने में अभी समय होता है, यानी उस समय आपका पेट खाली है। और दूसरा, शाम के समय जब अपने काम से आप घर वापस आ चुके होते हैं तो अब आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं होनी है, यानी बॉडी ऑलमोस्ट रेस्ट पे आ चुकी है। तो उस समय पर न्यूट्रीचार्ज बीजे बेस्ट काम करेगा, आपके शरीर में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा। इस वजह से शाम 5 से 7 बजे के बीच का समय बता सकते हैं आप किसी को भी, बेस्ट समय है न्यूट्रीचार्ज बीजे का बेहतरीन रिजल्ट लेने। और लेना कब तक है, तो कम से कम 3 से 6 महीने, जब तक घुटने में जो अकड़न जकड़न सूजन है उसमें आराम आ जाए और घुटने फिर से मजबूत हो जाए। ये है साथियों न्यूट्रीचार्ज बीजे। अब यहाँ पर साथियों ये कंपैरिजन है, अलग अलग कंपनियों के कुछ प्रोडक्ट्स आप देख पा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मैं बता चुकी हूँ, सिर्फ दोहरा रही हूँ। 3 चीजों पर सामने वाले व्यक्ति का ध्यान जरूर से दिलाइएगा। सबसे पहला है 750 मिलीग्राम ग्लूकोजामीन HCl आपके प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज बीजे। जो न्यूट्रलाइट डेली जो एमवे का प्रोडक्ट है उसमें भी आप देखें 375 मिलीग्राम, यानी आपके प्रोडक्ट से आधा मात्रा में ग्लूकोजामीन HCl डाला गया है, और प्राइस जो प्रोडक्ट की MRP जो है वो 3000 से ऊपर की। हर्बलाइफ का प्रोडक्ट ग्लूकोजामीन HCl 550 मिलीग्राम। साथ में क्या है साथियों, बहुत से क्रॉस आप देख पा रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी और क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट नहीं है। आपका न्यूट्रीचार्ज बीजे क्लिनिकली प्रूवन है। 750 मिलीग्राम ग्लूकोजामीन HCl किसी में नहीं है, जो आपका न्यूट्रीचार्ज बीजे ग्लूकोजामीन HCl 750 मिलीग्राम जिसमें। और तीसरा साथियों, ग्लूकोजामीन HCl के बाद हमने बात की थी कैल्शियम, मिल्क कैल्शियम के रूप में कैल्शियम है आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में, और 500 मिलीग्राम कैल्शियम। न्यूट्रलाइट अगर कोई लेता है तो अलग से कैल्शियम की टेबलेट उनकी आती है, वो खानी पड़ेगी। हर्बलाइफ का प्रोडक्ट है तो उसमें कैल्शियम साथियों, उसमें कैल्शियम का आप देखेंगे नामो निशान नहीं है। ल्यूब्रिजॉइंट प्लस करके प्रोडक्ट है, उसमें भी कैल्शियम नहीं है आपके न्यूट्रीचार्ज बीजे में। 500 मिलीग्राम मिल्क कैल्शियम डाला है। तीसरा साथियों MSM पे ध्यान दीजिएगा। MSM 250 मिलीग्राम MSM, याद रखना साथियों, आसान है। 750 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम ग्लूकोजामीन HCl, कैल्शियम और MSM। तो ये 3 चीजों पर सामने वाले व्यक्ति का ध्यान जरूर से दिलाइएगा, वो व्यक्ति खास तौर पे जो आपको बोलता है कि आपका न्यूट्रीचार्ज बीजे तो महंगा है। सर महंगा नहीं है, वैल्यू फॉर मनी, किफायती दाम, या ये कहें कि जो गुणवत्ता प्रोडक्ट की है और जो चीजें डाली गई हैं, जो पोषक तत्व डाले गए हैं, जिस मात्रा में डाले गए उसकी कीमत ले रहे हैं। और अगर सर महंगा लग रहा है तो बहुत आसान तरीका, आप मेरी टीम को ज्वाइन कर लीजिए, आप मेरे सिस्टम का हिस्सा बन जाइए। जिस मिशन में हम लोग काम कर रहे हैं उस मिशन में हमारे साथ मिलके आप काम कर सकते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट जय RCM बोलेंगे तो और ज्यादा किफायती दाम में मिल सकते। तो साथियों